जिस तरह से जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे और बिहार बंद कराया आपने, ये आपने परिचय दिया कि आप तेजस्वी जी के कितने मजबूत योद्धा हैं। और आपने नीतीश कुमार जी को चेतावनी दिया कि ये लालूवादी लोग हैं, ये आपके पत्थर से और गोली से और डंडे से डरने वाले नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम गांधी के मानने वाले हैं। तुम पत्थर चलाओगे, हम प्यार से हम आपको जवाब देंगे। तुम पत्थर चलाओगे, हम मीठी बोली से अपनी बात को रखेंगे और हम अपने अधिकार को लेंगे। तुम सावरकर के मानने वाले हो, जो सावरकर अंग्रेज़ों के सामने माफ़ी मांगा और दर्जनों बार चिट्ठी लिखने के बाद मुआहदा किया, तब जेल से निकला। आप उसके मानने वाले हो, आप कायर हो, आप डरपोक हो कि बिहार के लाख नौजवान के बिहार पटना आ जाने से डर गए और इतना डर गए कि गुस्से में विधायकों पर हमला करवा दिया। विधानसभा के अंदर एक विधायक 3-4.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उन विधायकों को जूतों से मरवाया, मतलब बिहार के लोगों को जूतों से मरवाया। तो बिहार के लोग तुम्हारे जूते को याद रखे हुए हैं। हुकूमत ये समझ लो कि आप डरा नहीं सकते। तो जब बिहार ये देख रहा है कि विधानसभा के अंदर एक विधायक महफूज नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल है। तो हम जो निकले हैं, आज आए हैं आप लोगों के बीच इस भगवान बुद्ध की धरती पर, ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध की धरती से नीतीश कुमार जी के सत्ता, अहंकारी सत्ता के उखाड़ फेंकने का आज शंखनाद होने जा रहा है। इस भगवान बुद्ध की धरती से मैं ऐलान करता हूं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं कि ये आंदोलन आखिरी आंदोलन होगा इस अहंकारी सरकार का, और इसको उखाड़ फेंकेंगे। बिहार के युवा 19 लाख रोजगार लिए बिना इनसे नहीं मानने वाले हैं। चाहे जितनी लाठी चला लो, चाहे जितने डंडे चला लो, पत्थर चला लो, गोली चला लो, जितना दम है तुम में जो करना है कर लो। तो इसलिए ये एक नए आंदोलन का आगाज़ होगा और अहंकारी नीतीश कुमार के खिलाफ एक शंखनाद है आज यहाँ। तो मैं तमाम युवा राजद साथियों को मैं मिलने आया, सब जगह मिल रहा हूँ, बिहार के सभी ज़िला में मैं गया, यहाँ भी मैं मिलते आ रहा हूँ रास्ते भर, और भी जो बचे हुए हैं मैं यहाँ के बाद और भी 12 चट्टी और कहाँ सब जगह जाएंगे। तेजस्वी जी की तरफ देखता है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज पहली बार निकल करके आए, आज़ाद भारत में पहली बार जब उन्होंने कहा कि देश को बचा लो, सुप्रीम कोर्ट का जज जब कह रहा था कि देश को बचा लो, देश का संविधान खतरे में है, तो उस वक्त पूरा देश सन्न रह गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उस वक्त एक 28 साल का नौजवान तेजस्वी यादव निकलता है और पूरे बिहार में घूमता है और कहता है कि संविधान बचाओ यात्रा लेकर निकलते हैं वो, और पूरे बिहार के लोगों से आह्वान करते हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। फिर पूरे देश में इस तरह की यात्रा निकलने लगती है। तो अभी देश पर ख़तरा है, तो उनको आसाम और बंगाल में ज़बरदस्त तरीके से वहाँ के आवाम बुला रही है और वहाँ का डिमांड है। तो तेजस्वी जी वहाँ लगे हुए हैं, आप ही बिहार वालों का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार हमेशा देश को राह दिखाने का काम किया है। तो इसलिए तेजस्वी जी वहाँ लगे हुए हैं, मुझको भेजा है, सब तरफ मैं जा रहा हूँ, सब ज़िला में। और जो हमारे साथी चोटिल हुए हैं, चाहे उनका हाथ टूटा है, सर फटा है, पैर टूटा है, उन तमाम साथियों से मैं मिल रहा हूँ, मिल करके उनको सम्मानित करता हूँ, क्योंकि वो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और बिहार के बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए लाठियाँ खाई हैं, पैर तोड़े हैं, हाथ तोड़वाए हैं। और इस अहंकारी नीतीश कुमार बैठा हुआ जो है यहाँ, वो जो हिटलर है वो भी शर्मा रहा होगा कि तो मेरा भी बाप बिहार में बैठा हुआ है। इनको किंग जॉन कुमार बनने का शौक़ है। तो किंग जॉन कुमार बनने का शौक़ अगर है तो जो हिटलर की चाल चलेगा
वो हिटलर की मौत मरेगा। तो आपको समझना चाहिए नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपका नौटंकी देश ने देख लिया, बहुत हो गया। अब देश आपको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए और महंगाई कम करने के लिए, शिक्षकों के लिए, ट्रांसपोर्टों के लिए, पंचायत चिकित्सकों के लिए, जिस तरह से संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, तमाम मुद्दों को लेकर के जो आप जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप इसी तरह लड़ाई लड़ते रहिए। हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये इससे भी बड़ा शुरू हमने कहा ना कि शंखनाद है आज नीतीश कुमार के तानाशाह के खिलाफ। तो हम बहुत जल्द और बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अब पूरा बिहार जब घूम लेते हैं, सब लोगों से मिल लेते हैं, उसके बाद हम मानने वाले नहीं हैं। जब तक 19 लाख रोजगार नहीं दोगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आपको न बैठने देंगे। और अगर